सो हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं भी बढ़िया हूँ, एकदम चकाचक। आज कुछ था नहीं कुछ बनाने का वीडियो का, बट कुछ आज जो चुभ रहा ना यार, आई थिंक मेरे को लगता है कि आपके साथ वो शेयर करना चाहिए। अभी मैं शॉप में आया हूँ, शॉप में ही हूँ। आज कुछ खास कंटेंट है नहीं, बस अकेला ही बैठा था तो सोचा आपके साथ कुछ एक बातें शेयर करूँ, जो कि है इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है। शायद कुछ एक बातें आपके लाइफ में हेल्पफुल भी हो सकती है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में। तो कुछ खास है नहीं इस वीडियो में। जो कुछ अच्छा देखना चाहते, कुछ वो एक्साइटेड ऐसा वैसा, वो स्किप कर सकते इस वीडियो को। वो जाए अपना कंटेंट देख अच्छे अच्छा, बट जिसके साथ ये फेल हो रहा है, मतलब हो रहा है, जो इस सिचुएशन में गुजर रहा है, उनके लिए शायद थोड़ी हेल्पफुल हो सकती है चीज़ें जो मैं अभी शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। कभी कोई किसी बात को वो नहीं होगा ना, बट कहीं से भी शुरू हो सकता है। जो मैं फील कर रहा हूँ ना, जो मेरे मन में होगा वो मैं शेयर करते जाऊँगा। तो आज ना यार, ऐसे ही मौसम एक क्लाउडी सा हो रखा है बाहर, क्लाउडी सा। तो लाइफ में ना बहुत सारे फेजेस आते हैं, बहुत सारे मल्टीपल फेजेस। बट इंसान का काम है चलते जाना, चलते जाना। कुछ थोड़ी सी बातें मैं बताऊंगा आपको, ज़्यादा बड़ी नहीं। आज मन कर रहा है कुछ शेयर करूँ आप लोगों के साथ, तो कर रहा हूँ। इधर कुछ खास है भी नहीं, अब बाहर इधर गाड़ियाँ चली हैं रोड में, शायद आपको उतनी क्लियर वॉइस ना आ पाए, माइक वगैरह कुछ नहीं है। सो पहले ना मेरी लाइफ बहुत खुश था, मतलब बढ़िया चली थी, अच्छी जॉब कर रहा था। अच्छी तो क्या, मतलब ठीक कर रहा था, बढ़िया जॉब हो रही थी, घर परिवार सब बढ़िया, सब कुछ सॉर्ट आउट चला था। मतलब लव लाइफ एकदम बढ़िया, बोले एकदम ओके चला था सब कुछ, सब बढ़िया था जी। तो मैं बोल रहा था सब बढ़िया था लाइफ में। एक्चुअली यार शॉप में हो ना, बिजनेस है तो कस्टमर आ रहे हैं, तो देन थोड़ा स्किप कर रहा था मैं, स्किप की वीडियो। तो मैं बोल रहा था लाइफ में सब बढ़िया चल रहा था, एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया जी रहे थे। फिर सडन आती है लाइफ में एक लड़की भाई, बहुत, ऐसा नहीं बोलेगी अच्छी लड़की, बहुत ही अच्छी लड़की आती है लाइफ में। उस लाइफ को जब हम मतलब रिलेशन में थे, तो लाइफ एकदम ऐसा लगता था कि बस इससे परे कोई ज़िंदगी ही नहीं अब। ना घर परिवार की टेंशन, ना कुछ, ना फलाना ढिमकाना, बस खोए हैं जैसे संसार की, बोलते हैं ना उसमें। सो वो लाइफ को ना इतना ब्यूटीफुल बनाती है कि खतरनाक वाले भाई। सब मतलब बढ़िया चला है, चैट पैट कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। अभी तो चलो खैर है नहीं साथ में, बट जब थे ना लाइफ एकदम अमेजिंग। और उस लड़की से ना भाई आज तक मेरे को कभी ऐसा नफरत हुई नहीं कभी। जब भी वो सोचता हूँ उसके बारे में, अच्छी यार, इतनी अच्छी लड़की है ना, और लाइफ में ऐसा इतना अच्छापन आ गया था ना, एवरीथिंग मतलब सब कुछ एकदम पॉजिटिव था, बढ़िया कर रहे थे। फिर एट द एंड पता क्या होता है, जितने भी खासकर थोड़ा यंगस्टर के लिए मेरे मैसेज है इस वीडियो में, थोड़ा शायद थोड़ा ज़ोर से बोल रहा हूँ मैं, अभी रोड के इस टच में है ना शॉप, तो गाड़ियाँ बहुत चले हैं, तो थोड़ा शायद आपको वॉइस उतनी क्लियर ना सुनाई दे। तो एट द एंड पता क्या होता है, जितने मेरे यंगस्टर लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़रूर इसको इम्प्लीमेंट करो भाई। पहले पहले मैं स्टोरी सुनाता हूँ, एट द एंड तो फिर बोलती है। फिर तो एक डेढ़ महीने हमारी बात नहीं होती है, मतलब जस्ट वो इस कारण से मैं बहुत बिजी चला था, फंक्शन था, बहुत सारी चीज़ें थी, तो उसमें बिजी चला था। और मेरे को उस पर इतना विश्वास था ना, ब्लाइंडली विश्वास, और इतना, इतनी अच्छी लड़की यार, कैसे नहीं होगा, मतलब इतना इतना विश्वास था ना कि मैं अगर हमारी अगर बात 3-4 महीने भी ना हो ना, मेरे को विश्वास था कि वो लड़की कभी मतलब ऐसा नहीं करेगी, कभी वो ऐसा नहीं करेगी, मतलब मोटा ही खतरनाक वाला विश्वास था, इतनी अच्छी लड़की थी। तो एट द एंड पता क्या होता है, जब डे वन जब हमारा स्टार्ट हुआ था, मैंने उसको बोला था कि हाँ ऐसा ऐसा है,
ऐसा वैसा। इतना तो क्लियरली बताता हूँ मैं। हम ठहरे थोड़े गांव वाले, ठीक है, वो शहर की थी, तो मतलब इतना डिफरेंस था। और कुछ नहीं ज़्यादा वो खास था नहीं। तो स्टार्टिंग में बोला था कि हाँ ऐसा ऐसा है कि आप कन्विंस कर पाओगे ना आपके अपने पेरेंट्स को कि हाँ इतनी ऊपर ऐसा वैसा। ऐसा नहीं भाई, कोई कमी है, घर परिवार सब बढ़िया है, खा पी रहे हैं भगवान की दुआ से, सब बढ़िया है। सो टिल दैट टाइम, सो मैं जॉब कर रहा था, मतलब ज़्यादा खासी मोटी खतरनाक लाखों करोड़ों वाली जॉब तो नहीं कर रहा था, बट मैं खुश था भाई उस लाइफ में। फिर बढ़िया। वैसे तो एम मेरा नहीं है, एम तो एंटरप्रेन्योर बनना ही है, कुछ बड़ा करना, बट उसके लिए बोलते हैं ना कहीं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वैसा ही उस फेज़ में तो चला था मेरा सिस्टम। तो एट द एंड मे भी उसको फ्रेशर फील होने लगा। होता है ना नॉर्मल, जो जैसे कि रिश्ते आने लगते हैं वो सब अच्छी अच्छी, मतलब जो हमारे से बेटर है, ऐसा ऐसा कोई वकील कोई फलाना ढिमकाना, लोगों के रिश्ते आने लगे। फिर फिर एट द एंड ये हुआ कि उससे बताया नहीं जा रहा था, क्योंकि मैं कुछ नहीं करता था यार। कुछ नहीं करता इन द सेंस, मैं जॉब कर रहा था, मतलब अपना कुछ करता नहीं था। सो फिर हमारी बातें नहीं हुई को 1.5 2 3 महीने। फिर छोटी छोटी चीज़ों में लड़ाई होने लगी, ऐसा वैसा, छोटी छोटी चीज़ों में गलती लगी निकालने। एफर्ट मैटर करते अरे यार, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई। सो पहले इतना विश्वास दिलाया ना, और बहुत अच्छी लड़की, बहुत ही अच्छी, आज तक मैं नफ़रत नहीं करता हूँ, मतलब नफ़रत हो ही नहीं पाई कभी लाइफ में उससे। सो फिर घर में थोड़ी प्रॉब्लम हो चली यार, थोड़ा बिजनेस उससे है ना हमारा थोड़ा अप्स एंड डाउन, मतलब लॉस हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो बहुत सारा हो गया, मतलब समझ रहे हो होता है। तो सिचुएशन एकदम क्रिटिकल उसमें आ गई, मतलब बहुत नीचे चला गया मेरे पास, फिर जॉब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। ऐसा नहीं कि मैं घर वालों को बिजनेस से वही कर, मतलब अपना उसके ना अपने ड्रीम को जो मैं अचीव कर रहा था ना, मतलब फिर मैं सोच रहा कि अपने उससे करें, कि मतलब ऐसा नहीं डिपेंड कि घर वालों से कर रहा हूँ ऐसा वैसा। उस हिसाब से मैं कर रहा था, लगा था अपने ड्रीम को, मतलब वो चेज़ कर रहा था, कर ही रहा था। फिर उतना मतलब अपना तो फोकस ऐसे कर हो जाएगा। फिर लॉस हुआ तो मतलब फिर भी मैं कुछ अपना स्टार्टअप लेना चाहता ना, उसके लिए मैंने बहुत ट्राई किया। पैसे भी थे थोड़े बहुत, ऐसा नहीं कि नहीं थे पैसे। तो उस टाइम वो चीज़ें नहीं हो रही थी यार, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, जब नहीं होनी चीज़ें होती तो बोलते हैं ना सबसे बड़ा है समय, समय से बड़ा कोई नहीं है भाई, टाइम इज़ मोर पावरफुल। तो टाइम बीतता मेरे कुछ हो नहीं पा रहा था, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं हो पा रहा था, जो बोलता है ना जब जो चीज़ होनी वो तभी ही होती है। फिर रिलेशन लड़ाई झगड़े फलाने, उस हर चीज़ में छोटी छोटी गलतियाँ निकालने लगी, मतलब ऐसा वैसा इतनी ऊपर। फिर पहले नहीं उनको दिख रहा था इतनी ऊपर नहीं। एक्चुअली मैंने वो अपने पेरेंट्स को ना कन्विंस ही नहीं कर पाई गाइस, कन्विंस ही नहीं कर पाई। मेरे को इतना विश्वास था को कन्विंस करके, हालांकि मैं बोलता रहता कि यार बताओ ऐसा ऐसा ऐसा, इतना नहीं है कि मतलब ऐसे कि कुछ है ही, मतलब ठीक है इतना भी नहीं है। उस टाइम गाड़ी नहीं थी यार, मतलब ये था कि गाड़ी नहीं थी हमारे पास, ऐसा वैसा। तो बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि गाड़ी से उसको गाड़ी चाहिए थी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कई चीज़ों में आ ही जाता था कि यार काश अपने पास भी होती ना, ऐसा नहीं कि थी नहीं। मैं वही बोला ना, लॉसेस हो गए थे ना बहुत सारी चीज़ें, तो मतलब बहुत डाउन आ गया था, मतलब जो अपना इकोनॉमिकल सिस्टम है ना, तो मतलब फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, अप्स एंड डाउन आते हैं लाइफ में, सबकी लाइफ में आता है, तो वैसा ही हुआ मेरे साथ भी। तो फिर ऐसा निकलने लगी, बहुत सारी चीज़ें निकली, फिर बोलने मेरे फ्रेंड ने ऐसा लिया वैसा लिया, चलो वो होता है, चलो जस्ट ऐसे ही बोल रहे होनी। पर जब 2 3 महीने मैं बिज़ी रहा, मतलब अपने काम तो बहुत सारी परेशानी होती है ना लड़के हैं अब घर वालों की, जब ऐसा होता है तो मतलब सबको फील होता है, सब चाहते हैं कि नहीं मैं अपने परिवार के लिए करूँ वैसा वैसा। तो फिर बातें नहीं हुई 2 3 महीने, उसको ऐसा लगने लगा कि मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ, हालांकि मैं उसको कोई इग्नोर, मेरे को पूरा विश्वास था कि हम जितना मर्जी दूर रहें, बट वो कभी छोड़ के नहीं जाएगी, ऐसा वैसा, वो समझेगी मेरी फीलिंग, ऐसा वैसा मना ही लेगी। हालांकि उसने भी ऐसा नहीं कि मैं उसने उसने भी मतलब ठुकराए रिश्ते, ऐसे मतलब किया उसने, ऐसा कुछ नहीं करना, तो वो भी चाहती थी, मतलब कि रहना चाहते थे हम साथ में। पता नहीं कौन सी चीज़ है जो रोक रही है यार, पता नहीं। टिल फिर वैसा हुआ था, मतलब वैसा चला था। फिर एक दिन मैंने
3 या 4 महीने बाद मैंने ऐसे में कॉल किया होना। मैं सोचा यार 3-4 महीने हुए, मतलब शायद उस दौरान मेरी भी कुछ गलतियाँ रही होनी, मेरे भी कोई फॉल्ट रहे होने, उसको शायद बुरा लगे होने, शायद उसको फील हो गए होने। मेजरली मेरे को लगता है कि उस टाइम उनको इतना ही लग रहा था कि मैं बोलता था ना मैं करूँगा करूँगा, मेरे से वो हो नहीं रहा था, मतलब वो हो ही नहीं रहा था भाई। बहुत ट्राई किए मैंने, बहुत हाथ पैर मारे, हो नहीं रहा था। फिर मैंने जॉब भी क्विट कर दी। जॉब क्विट करने के बाद 2-3 महीने ऐसे ही अपने उससे रिलेटेड, मतलब अपने काम से रिलेटेड बहुत इधर उधर हाथ पैर मारे, सब कुछ किया, नहीं हो रहा था तो नहीं हो रहा था गाइस। जब बोलते ना भगवान, टाइम टाइम से पहले ना होता है ना होगा, ये चीज़ होती है लाइफ में। तो फिर बातचीत कम हो गई। फिर एक दिन मैंने मैसेज किया ऐसा वैसा, मैंने कहा मैं थोड़ा उस एटीट्यूड लेवल, बॉयज़ एटीट्यूड लेवल में बोला भाई साहब अब क्या है, आप कॉल नहीं कर रहे, ऐसा वैसा क्यों भूल गए। फिर वो थोड़ी उससे रूडली तो नहीं, ऐसे सैड हो गई बोला उसने भी। फिर मैंने थोड़ा सा ईगो वाला दिखाया ना अपना फिर मैंने बोला उसको भाई हाँ ऐसे ज़्यादा ही हो रहा है यार, आप बताओ आपने रहना कि नहीं। फिर पता है सामने सेंसर क्या था, मैं तो ऐसा लाइटली बोला था, मैं सोचा यार बार की तरह है, मान जाएंगे क्या दिक्कत है, ऐसा लाइट एज अ लाइट ऐसे बोला था मैं, मतलब लाइट लाइट वे में समझ रहे हो। मैं सोचा ऐसा ही बोलेगी क्या बोलेगी, बट सामने से आंसर था, शॉकिंग आंसर था गाइस। सो जैसे मैंने बोला कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा है, फिर सामने से उसने बोला आई थिंक, बोला मुझे लगता है कि हम दोनों को अपने अपने रास्ते ही रहना चाहिए, मतलब आज से आप अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। आई वॉज शॉक्ड यार, इतनी धक धक करा था ना कसम से। उस टाइम जो फीलिंग थी ना, ऐसा लगता कि 25-30 बुलेट घुस गई हो भाई छाती में ये वाली फीलिंग थी उस टाइम। फिर मैं चुप ही हो गया, कुछ ही नहीं बोलने वाला उस टाइम। फिर मैंने कॉल कट कर दी। उसके बाद मैं ट्राई कर रहा उससे कांटेक्ट करने का, ऐसा वैसा बहुत मैसेज किया कि यार ऐसा ऐसा नहीं, मतलब होता ना फिर हो जाता ना, मतलब यार एकदम से कैसे छोड़ा उसने, क्यों छोड़ा। फिर बहुत सारी चीज़ें की, फिर उसने बोला सिचुएशंस और फैक्ट्स बोला, इस मतलब आफ्टर बहुत से 3-4 दिनों बाद रिप्लाई आया उसका, सिचुएशन और फैक्ट्स देख के छोड़ा हुआ। सिचुएशन यही थी कि मैं अपना कुछ काम नहीं कर पा रहा था, शायद उसके बराबर मेरा लेवल नहीं था, ऐसा वैसा। तो ये चीज़ बोली उन्होंने, जब बुरा तो बहुत लगा एक। फिर थोड़ा टाइम रियलाइज़ करने के बाद मेरे को नहीं यार क्या दिखाएंगे इसको, क्या है दिखाएंगे हम अपना वो बना के। बट स्टिल बोलते हैं ना टाइम से पहले कुछ नहीं होता, टाइम। फिर फैमिली प्रॉब्लम बताई थी मैंने, ऐसा ऐसा सिचुएशन थोड़ी ख़राब चल रही थी। तो बीतते गए महीने, बीते 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल होने वाला है गाइस, साल होने वाला है। मैं स्टिल क्लोज फ्रेंड में सिर्फ वही है, और उसके लिए स्पेशल स्टोरी लगाता हूँ आज भी। देखती है सीन करते, बट आई थिंक चाहता तो हूँ मैं ना आज भी आ जाए, बट एक हिसाब से नहीं भी चाहता हूँ, क्योंकि वो तो सिचुएशन देख के यार, शायद कई प्रॉब्लम हो सकती, उसने देखा होगा अपनी फैमिली प्रॉब्लम होती है ना, शायद ऐसा वैसा कि हाँ लड़कों को होना ही चाहिए यार थोड़ा, लड़कों को कमाना ही चाहिए, मतलब ऐसा नहीं बोल रहे जीते तो सभी है, ऐसा नहीं कि लड़कियाँ अच्छी, वो सब वो बहुत बुरी लड़की तो नहीं थी, बहुत अच्छी लड़की थी, वो अच्छा ही चाहती थी कि हाँ उसने देखा होगा अपनी होती है ना फैमिली प्रॉब्लम, कि हाँ नहीं नहीं भाई मेरे साथ फील हो रहा है कि इन फ्यूचर हम जिसके साथ हम रह रहे हैं वो है, उसके साथ ऐसे रिलेटेड होना चाहिए। एट द एंड यही होता है भाई, जितने भी यंगस्टर देख रहे हैं ना, लास्ट में इसी वजह से छोड़ा जाएगा कि तू कुछ नहीं कर रहा, या तेरे पास पैसे नहीं, या कोई अदर रीज़न होता है कि हाँ तू ऐसा वैसा, तू स्मार्ट नहीं, फलाना है वो आजकल जो चल रहा है फलाना डेम का ना। बहुत रोया मैं उसके बाद, पता सच बताऊँ बहुत ही रोया भाई। 3-4 महीने जैसे कैसे काटे मेरे को पता, मेरी लाइफ पता क्या चल रहा था, पता ही नहीं चल रहा था क्या चल रहा है, कब सुबह कभी शाम, सब कुछ छोड़ दिया। मैं घर में जाके बैठ, फिर घर वाले बोलने लगे यार क्या है कुछ तो कर, वो भी होने लगा यार। फिर अपने पैशन को फॉलो किया थोड़ा, फिर वो तो मैं करता ही रहा, अभी भी कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट मैंने हासिल नहीं करी है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, छोटी मोटी दुकान है, कर रहा हूँ स्टिल। बट मैं उसको उतना बोलता था ना यार मैं बनूंगा, लाइक बनूंगा, टाइम लगेगा, मतलब करेंगे जो आप चीज़, जो सब सारी चीज़ें आपने एज्यूम की है वो हम रियल में उससे करेंगे, बट स्टिल आज वो नहीं है। और अकेले कभी कभी बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा। तो
मैं बोलना चाहता हूँ कि हाँ, सारे लड़के एक जैसा नहीं होते। अगर सही पार्टनर मिले तो बहुत कुछ हो सकता है यार। अब स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे ना। अब वो सच में वो अगर मेरा कंपैरिजन कर रहे हैं अपने उन रिश्तेदारों के साथ, या अपने मतलब उस लेवल के पेरेंट्स के साथ जिनको खुद बनाने में भाई 50-60 लगे साल हो गए उनको, मतलब जीवन के। और वो चाहते कि 25 में ये सब चीज़ें करूँ। हालांकि मैं कर रहा हूँ उनसे, मतलब इतना भी नहीं कि है ही नहीं, अरे ठीक ठाक ही थे। इतना था कि मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, और मेरा घर गांव में, मतलब ऊपर है थोड़ा, वो थोड़े बाजार वाले समझ रहे हो ना, सिटी वाले। इतना ही था। और उस टाइम गाड़ियाँ वगैरह भी नहीं थी। दैट्स वाई बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब फाइनेंशियली थोड़ा चला था स्ट्रगल। तो आज सब कुछ ठीक हो ऐसा नहीं कि हो गया है, हो रहा है धीरे धीरे, सब कुछ हो रहा है गाइस। पर आज फिर नहीं है। तब सोचता हूँ मैं यारा जीवन में ना, कभी एक अच्छा इंसान आपकी लाइफ में ना, उसको जाने मत दो। पैसे आज नहीं है, कल हो जाएंगे भाई। पैसे आज नहीं है, दिक्कत है। साथ में अगर सही पार्टनर हो ना, आपको सपोर्ट करने वाला हो आपके साथ, वो बन जाते हैं भाई। क्योंकि आपके इधर एनवायरनमेंट ही आपका सब कुछ है। सोसाइटी बोलते हैं ना, सोसाइटी मैटर्स करती है। वो सोसाइटी वो जब भी होता है ना, बहुत मोटिवेशन होता था मेरे पास कि ठीक, नहीं नहीं हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और करता था मैं। मतलब ऐसा नहीं कुछ बहुत, और इससे ज़्यादा कर सकता हूँ मैं, अगर वो करना ही तो है। वो तो चलो करना ही है। बट अगर वो होती तो मतलब बात कुछ ऐसा और होती थी। शायद हम थोड़े छोटे रह गए उसके लिए। औकात में बनेंगे एक दिन, लाइक ऐसा कुछ नहीं। शायद मैं उसको मिसअंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ, शायद उसकी फीलिंग नहीं समझ पा रहा था। फिर लड़कों की लाइफ को तो पता ही है, फिर घर की प्रॉब्लम होती है, इधर उधर सब कुछ मैनेज करना। फिर उस लड़की के लाइक बना, और वही एट द एंड सब कुछ सही होने वाला वही ना होना, तो क्या होता है आपको बताइए। तो जितने भी यंगस्टर भाइयों भाइयों क्या भाई लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे इतना मतलब, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ज़िंदगी में कुछ है मैं, तो लड़कियों के चक्कर से दूर रहो। हाँ, अगर अच्छा पार्टनर होता है, ऐसा नहीं कि सारी लड़कियाँ एक जैसी होती है। बुरी बोनी है यार, बहुत अच्छी लड़की है स्टिल। जहाँ भी जाएगी ना, स्वर्ग ही बनाएगी वो घर को। बहुत अच्छी लड़की है ना, मेरे लिए उसके लिए कभी नफरत थी ना होगी। फॉर एवर वो स्टिल मतलब है, इधर है। मतलब हाँ, मैं बोल रहा था लाइफ में कुछ करना है तो इन सब चक्करों से दूर रहना चाहिए, ताकि ऐसे डिस्ट्रैक्शन हो जाती है ना। मतलब जैसे अब मैं फोकस्ड हूँ, फिर भी कभी कभी आ जाती नहीं यार, नहीं नहीं हो गए तो ऐसा होना था, नहीं लाइक बन तो जाएंगे मुश्किल उस जैसा उसने सोचा है ना। बट क्या फ़ायदा, वो ही नहीं है। ठीक है, अब तो बाइक पे भी खुश हूँ मैं भाई। एक बाइक अपनी, छोटी मोटा चल रहा है। चलो भगवान की कृपा से सब सही हो रहा है, सब ठीक हो गया है ऑलमोस्ट। तो बोलना यही था यार, अगर आपकी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर है ना, तो उसको जाने मत दो। आप ग्रो कर सकते हैं यार, हर कोई कर लेगा। अगर दो समझने वाले अच्छे पार्टनर है ना, तो अगर पॉजिटिव थॉट्स के साथ ना मेहनत करेंगे ना, साल लगेगी, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, बट एक दिन होगा। सारी चीज़ें हो जाती है भाई। बस बोलना इतना, वीडियो बहुत लंबी हो गई, सॉरी। बट आज कोई नहीं था। दूसरा, आज छुट्टी पे गए हैं वो, जो लड़कियां मेरे साथ होती है। सो मेरे को लगा ये बहुत ऐसा भारी भारी सा फील कर रहा था ना मैं, तो मैं सोचा शेयर करूँ आप लोगों के साथ। अब आपके हो रहा है किसी की लाइफ में ऐसा, तो ऐसा हाँ, पेरेंट्स की इज़्ज़त करो गाइज। पेरेंट्स का दिल कभी मत दुखाना, उनकी इज़्ज़त करो, क्योंकि वही है आपका, मतलब आपकी डिसरिस्पेक्ट को भी प्यार करते हैं, और अनकंडीशनल बोलते हैं ना, अनकंडीशनली लव करते हैं वो। ओनली पेरेंट्स ही ऐसा है। मेरे पेरेंट्स तो राजी थे भाई, हाँ उनको पता था, मैंने बता दी कि हाँ ऐसा ऐसा। वो शायद उनकी वो बता नहीं पाई है। पहले तो बड़े बड़े बोलते ना, पहले तो बड़ा मज़ा आता, बट दी एंड सही नहीं होता सबका ना। एंड सबका सही नहीं होता। अब मैं लाइफ में कहीं भी पहुंच जाऊँ, किसी भी लेवल पे पहुंच जाऊँ ना, बट स्टिल कुछ तो मिसिंग है। ऐसा नहीं कोई और लड़की मेरी लाइफ में आएगी तो मैं उसको मतलब उसके लिए ऐसा रूड है, मतलब उसके लिए वैसी फीलिंग होगी सेम, मतलब उतनी, मतलब उतना नहीं। फिर यार कोई हमारे लिए आएगी, मैं उसको मतलब घर परिवार छोड़ के आ रही है, मैं उसको मतलब ऐसा नहीं ना रख सकता कि हाँ ऐसा। फिर उसके लिए भी कमी ही नहीं उसको, मतलब ऐसा है कि हर चीज़ करेंगे
उसको मतलब खुश रख सकते हैं, ऐसा नहीं रखेंगे, बढ़िया रखेंगे यार कि वो अपना घर परिवार छोड़ के आ रही है। फिर एक होती है ना, बोलते ना, अगर आपका पसंदीदा इंसान हो तो चीज़ें अलग हो जाती। फिर तो मैं भाई झोपड़ी में भी खुश हूँ, मेरे को पता अगर सही पार्टनर है ना, साथ में मिलके काम करेंगे ना, एक दिन महल बनेगा भाई, डेफिनेट बनता है। इट्स ट्रू। सब इंसान में सबसे, कृष्णा ने बोला ना, इंसान का इस संसार में सबसे बड़ी चीज़ है प्रेम। प्रेम इज़ एवरीथिंग, लव इज़ एवरीथिंग, ठीक है। चलो आजकल लोगों ने ना इसका मजाक ही बना दिया, पैसों से जज करते हैं भाई, सच में करते हैं। ये रियल स्टोरी है मेरी, सच में बोल रहा हूँ मैं, पैसे से जज करते हैं यंगस्टर भाई लोग। पैसा कमाओ, फिर जाके गर्लफ्रेंड बनाओ, फिर जाके सब चीज़ें हो जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। और आज कुछ खास कंटेंट नहीं था मेरे पास, तो ये सब बातचीत थी, बातें हैं। और कोई मोटाई एटीट्यूड में सीधा डाल देता हूँ, जो फीलिंग है तो है। आपको कैसी लगी, मेरे को आगे क्या करना चाहिए और लाइफ में फोकस रहना चाहिए, कैसा करना, आप अपनी राय ज़रूर कमेंट में मेरे को आप बोल सकते हैं। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि खुश रहो, पॉजिटिव रहो, घर परिवार के साथ रहो, मेहनत करते रहो, फोकस रहो, एम कर फोकस रहो, बाकी सब चीज़ें हो जाएगी टाइम के अकॉर्डिंग। भगवान सब ठीक कर देता है यार, धीरे धीरे होता है ना। मेरे को भी लगता था पहले क्यों नहीं हो रहा, पर धीरे धीरे होता है ना, अच्छा होता है। मतलब पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव थॉट के साथ काम करो। कभी कभी हो जाता है, आई नो बहुत हैवी हो जाता है, घुमा फिरा करो, बढ़िया रिलैक्स रहो, स्टे पॉजिटिव एंड कीप वर्किंग हार्ड। हो जाएगा भाई, सब कुछ हो जाएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रहें, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।